क्या आप भी बनना चाहते हैं कूल जेन जी हैंडसम लंबे बालों वाला लड़का? तो आपको चाहिए एक अच्छी सी टिप्स। आपको बढ़ाने हैं मेरी तरह छोटे से बड़े बाल, तो देखिए आप गुलाटी जी व्लॉग्स को। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ ही महीनों में बहुत बड़े बाल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल टेक्सचर के साथ, और एक नंबर लगेंगे, जिससे आप बहुत कूल लगेंगे। तो कैसे करेंगे आप लंबे बाल? क्या तरीका है इसका? सबसे पहला तरीका है आप चिल रहें। जितना आप चिल रहेंगे उतना कम आप स्ट्रेस लेंगे, और जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे उतने अच्छे आपके बाल होंगे। जैसे मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं, मैं दोस्तों के साथ खेलता कूदता रहता हूँ, इसलिए मेरे साथ है लंबे बड़े बाल, क्योंकि हमको आता है चिल करना। सबसे पहले आप चिल रहिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे आपके बाल उतने झड़ेंगे। क्या बोलते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट होगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत होगी। काफ़ी लोगों के बाल इतनी कम उम्र में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो इतना टेंशन लेते हैं, कल का सोचते हैं, परसों का सोचते हैं, पर जीना कब होता है? अब। तो बढ़ाने बाल कब है हमको? अब। तो कैसे करेंगे फिर ये? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या बोलते हैं, बाल लंबे करने के लिए कुछ चीज़ों का याद रखना होगा, और फिर मैं आपको उसके बाद वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने बालों को कैसे टेक्सचर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहले मैं आप अपने बाल दिखा दूं। ये बिल्कुल स्मूथ बाल है, सिल्की बाल है, वॉश कर आया मैंने अभी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बिल्कुल कम टाइम में बालों की ग्रोथ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली टिप कि आपको चिल रहना है। अब सेकंड टिप, जो इस बात पे हम मेन बात करते हैं, आपको गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, ना कोई ड्रायर का। जितना गर्म चीज़ जाएगी बालों में, ये उतने जल्दी ख़राब होंगे। सर्दियों में भी नहीं करना है। आलस आए तो भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छी लड़की को पटा सकते हैं अगर आपके बाल अच्छे हैं। तो आपका पूरा, लड़कों के पास ड्रेसिंग सेंस होता क्या है? तुम मुझे बताओ। कुछ नहीं होता, बाल, बस बाल। लड़कों के होते क्या है? बाल। तो आपको यही करना है। थर्ड टिप, आपको प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में टेक करना है। आपको एक्सरसाइज करनी है। आपका प्रोटीन जो होना चाहिए वो 1 ग्राम होना चाहिए 1 किलो आपके वेट के हिसाब से। अगर मेरा वेट 50 है तो मैं 50 ग्राम प्रोटीन डेली का इंटेक करूँगा। अगर आपका 60 है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक करेंगे, जिससे आपकी प्रोटीन की सफिशिएंट पूरी होगी। अगर आपके बाल छोटे हैं या ग्रोथ रुकी पड़ी है तो इसका काम है प्रोटीन का आप सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या बोलते हैं, फैटी 3 एसिड खाने चाहिए, जिंक खाना चाहिए, पोटेशियम खाना चाहिए। इनसे आपकी हेयर ग्रोथ होती है, क्योंकि ये मिनरल्स काफ़ी इफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ पे। आप जितना अच्छा खाएंगे तो उतना अच्छा है। तो मैं फिश ऑयल के टैबलेट्स खाता हूँ जो ओमेगा 3 एसिड की हैं, जिससे मेरे को अच्छा मिलता है। मैं मल्टीविटामिन के भी टैबलेट खाता हूँ, ये काफ़ी अच्छी है, मैं यूज़ करता हूँ इनका भी। और दूसरी एक और बात, सबसे अच्छी बात इसकी क्या है हेयर ग्रोथ करने के लिए, आपको नॉर्मल टॉवल यूज़ नहीं करना है। आपको चटपटा एक छोटा सा टॉवल लेके आना है और उसको बालों को यूज़ करते टाइम ऐसे सुखाना है। जिससे क्या होगा, आपके बाल अच्छे लगेंगे, शाइन आएगा। और आपको ऐसे ही करते जाना है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी नींद होगी, आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोएंगे, आपके बाल उतने अच्छे बढ़ेंगे। मानो या ना मानो, पर सोना बहुत ज़रूरी है। जो कम सोता है वो बाद में पछताता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सोने से आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती है, आपकी बॉडी भी जल्दी रिकवर होती है और आपके हेयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रमोट कर पाते हैं। सबसे मेन टिप है मेरे हिसाब से, आपको चिल रहना। जितना कम स्ट्रेस होगा उतने अच्छे हेयर होंगे, उतने अच्छे हेयर होंगे। आपको क्या बोलते हैं, एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं करनी है, एक्सेसिव शैम्पू नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, आपको कंडीशनर का यूज़ करना है। अब कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात, जिस दिन आप शैम्पू करें, आपको उसके 1 रात पहले कोई सा भी आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए, बिल्कुल प्यार से। आपको ऑयलिंग कर लेनी है, ऑयलिंग कर लेनी है। फिर कैसे करेंगे, आपको जिस दिन आप अपने हेयर वॉश करने वाले हो उस दिन क्या बोलते हैं, आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग कैसे करनी है, आपको कोई सा भी ऑयल ले ले जो भी आपके घर पे है, उसको आराम से अपने यहाँ पे हेड पे मसाज करें। ऐसे फिंगर्स को या थंब को ऐसे यूँ प्रेस करें और ऐसे यूँ करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन उतने अच्छे हेयर, जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपके उतने अच्छे हेयर होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कंडीशनर का यूज़ करना है। कंडीशनर का कैसे यूज़ करते हैं और फिर उस शैम्पू का कैसे यूज़ करना है। जब भी आप शैम्पू करेंगे आपको कंडीशनर का यूज़ करना है। आप शैम्पू कैसे यूज़ करना है, आपको एक मग में लेना है थोड़ा सा पानी, शैम्पू, और ये बीच वाली लेयर में डालना है शैम्पू, और उसको ऐसे मसाज करना है 2-3 बार। और फिर उसके बाद आपको लेना है कंडीशनर, मतलब उसके 1-2 मिनट बाद फिर आपको कंडीशनर लेना है, उसको वापस डालना है मग के अंदर। फिर आपको साइड वाले हेयर में, इसको स्ट्रैंड्स कहते हैं, इसमें यूज़ करना है और इसको 2-4 मिनट छोड़ देना, कि जिससे स्मूथनेस है, इसके अंदर सिल्कीनेस है।
और आपको हफ्ते में 3 बार शैम्पू या 3 बार कंडीशनर यूज़ करना है। जब भी शैम्पू करें उस टाइम कंडीशनर करें, क्योंकि आपको कबूतरबाजी छोड़नी है पर बालों का ध्यान नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या बोलते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं जिससे आपके बाल और अच्छे हो, आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं अपने बालों को कैसे हेयर स्टाइल करता हूँ। मैं पहले लेता हूँ एक कॉम से पहले लेता हूँ मैं एक शॉर्ट टावल से अपने बालों को अच्छे से सुखाता हूँ, क्योंकि इससे आप नॉर्मल टावल जिससे आप नहाते हैं उसको यूज़ ना करें, एक शॉर्ट टावल का यूज़ करें। उससे पहले अपने बालों को ऐसे मस्त सा सुखा दें, मतलब इतना नहीं बिल्कुल ड्राई पर थोड़ा लिटिल बिट। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉम लेता हूँ। कॉम लेने के बाद सारे बालों को सीधा करता हूँ। इससे सारे बाल की शेप आती है। क्या किस तरीके का भी आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से वो करना चाहिए। मैं जैसे करता हूँ, मेरे को जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इस बालों को पीछे लेके जाता हूँ। अब आगे करा, अब पीछे करेंगे। सबके बालों में टेक्सचर आएगा धीरे धीरे। अब ऐसे करेंगे जिससे बाल अच्छे से मूव ऑन करें। जैसे वो चली गई आपकी लाइफ से, ऐसे ही बाल मूव ऑन करें। आपको अपनी कंघी से बीच वाला पार्ट से ये थोड़ा सा यूं इधर इस तरफ बाल कर लेने, और इस तरफ भी। ये थोड़ा ढंग से नहीं हुआ। और फिर ये वाले हिस्से से इस तरफ थोड़ा सा बीच में, ये बीच का है तो इससे थोड़ा सा इधर लेके आने बाल। और फिर इधर। फिर उसके बाद इसको ऐसे शेक कर लेना है जिससे आपके बाल धीरे धीरे अपने हिसाब से, अब इसको अपने हिसाब से करने दीजिए। बालों की अपने एक होता है, जितने आप खुश रहते हैं अपने आप बाल अपने आप शेप में आते हैं। जैसे मेरे अपने आप आने लग गए थे शेप के अंदर। फिर इसको शेप देने के लिए अच्छा सा दोनों हाथ ले, ऐसे बालों के बीच में घुसाए और यूँ ऐसे स्क्रब करे, ऐसे स्क्रंच टाइप का, ऐसे जिससे टेक्सचर आता है बाद में। होल्ड करे थोड़ी देर ऐसे। अब उसके बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ, जिस दिन मैं वॉश करता हूँ अपने हेयर उस दिन मैं सीरम यूज़ करता हूँ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, कंडीशनर जिसके अंदर सल्फेट का अमाउंट सबसे कम हो, सबसे बेस्ट जिसके अंदर सल्फेट का अमाउंट सबसे कम हो। और मैं अभी ट्रेसमे का यूज़ करता हूँ। ये इसका कंडीशनर और ये रहा उसका शैम्पू, आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ऐसे सीरम लूँगा हाथ में। फिर इसको कैसे लगाना है, ऐसे कहीं पे भी नहीं लगाना है इसको। ये आगे जो बाल आ रहे हैं ऐसे पहले हाथों में रब कर लीजिए, फिर ऐसे। अगर आप ऐसे करते जाएंगे जैसा मैंने बताया, जैसे ऐसे टेक्सचर आएगा और आप जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे। कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है बालों के लिए। सबसे मेन बात, आपको हर 1-2 महीने में अपने बाल कटवाने हैं। अब ऐसे नहीं कटवाने भैया आगे से मीडियम कर दो, साइड से छोटे कर दो, ऐसे नहीं। आपको पता है कैसे बाल कटवाने हैं? सोचिए ये आप 2 मुँहे बाल जिसको बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में स्प्लिट एंड्स, उस बालों को आपको हर 1-2 महीने में करवाना है, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और आप है ना सल्फेट लेस शैम्पू का यूज़ करिए, इससे भी ग्रोथ करेगी। जैसे ही हम ऐसे एक और सीरम लेंगे थोड़ा सा और इसको पीछे के बालों में सेट कर देंगे, जिससे थोड़ा सा शाइन आएगा। अब आप देख सकते हैं ये हेयर देखो कितने शाइनफुल हो चुके हैं। और अभी सूखने देते हैं इसको, ही अपने आप टेक्सचर देंगे। अब उसको आगे पीछे ले जाते रहिए, जिससे फेरते रहिए, जिससे अपने आप होगा। और आप अगर ऐसे रेगुलर अपने हेयर का केयर करेंगे, ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट लगता है। और अगर आपको हफ्ते में कितनी बार वॉश करना चाहिए उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। आपको अगर वीक में, अगर जैसे आज मंडे को किया, फिर थर्सडे को करेंगे, फिर संडे को करेंगे, ऐसे वॉश करेंगे, 2 दिन का गैप रखेंगे, जिससे आपके बाल और स्मूथ हो सके और जो अपना हेयर ऑयल सीक्रेट करता है वो अच्छे से कर पाए। अब देखो गाइस, अब ये सूख जाएंगे और अपने आप इनमें टेक्सचर आ जाएगा, इनकी ग्रोथ अपने आप बढ़ने लग जाएगी। अब इनकी अगर अच्छे से, मेरे हिसाब से आप चिल रही है, जितना हो सके उतना चिल रही है। बाल जितना आप टेंशन फ्री रहते हैं
आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती जाती है। अगर आप टेंशन लेंगे ये वो फलाना ढिमकाना, तभी कभी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अगर आपको कोई भी टिप चाहिए, और आप जितने से ज़्यादा अच्छा घर का खाना खाएं, अच्छा खासा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, इनफ स्लीप लें, सल्फेटलेस शैम्पू का यूज़ करें, जब शैम्पू करें तो उसको कंडीशनर करें, फिर क्या बोलते हैं अपने स्प्लिट एंड्स कटवाते रहें टाइम टू टाइम, ये शॉर्ट टॉवल का यूज़ करें, और अच्छे से जिए और चिल रहिए, तो आपके अपने आप ही क्या बोलते हैं जल्दी से जल्दी हेयर ग्रो करने लग जाएंगे। और बीच बीच में क्या बोलते हैं आप ऑयल का यूज़ करते रहें जब सफिशिएंट है, और सीरम का यूज़ करते रहें। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता होगा कि ये टिप बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये मैंने अपने पे अप्लाई की है। मेरे पहले बाल इतने से थे और आप देखो कितने बड़े हो चुके हैं।